हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों, सबके मन में होगा कि आखिर जो कल सुनवाई हुई थी यानी 7 जनवरी को जो सुनवाई हुई थी उसमें हाई कोर्ट का क्या डिसीजन आया। सभी लोगों के मन में ये बेचैनी जरूर होगी और होनी भी चाहिए जो लोग मेंस दे रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आखिर 7 जनवरी की सुनवाई में हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है, यानी क्या आर्डर पास किया है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आखिर इसमें क्या हुआ। मैं पहले आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये रिट संख्या थी, आप ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रिट था आपका, रिट ए में था आपका 19,453 और अगली 2022, ये रिट संख्या था आपका। रिट ए था, कैटेगरी इसकी रिट ए थी। यहाँ पर देखिए, जो धर्मराज तिवारी ये थे, पेटिशनर थे आपके। और जो सुनवाई हुई थी 6 जनवरी को, उसी के रिगार्ड में ये 7 जनवरी को ये इसका हियरिंग लगी हुई थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, देखिए हेड लैंड काउंसिल, इसको मैं जूम कर दूँ अगर, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ का हेड लैंड काउंसिल फॉर पेटिशनर श्री के आर सिंह, लैंड चीफ स्टैंडिंग काउंसिल अलॉन्ग विद श्री श्रवण कुमार दुबे, लैंड एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल श्री विक्रम बहादुर यादव एंड श्री पीयूष शुक्ला, लैंड स्टैंडिंग काउंसिल फॉर स्टेट रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 एंड श्री एम सिंह, लैंड काउंसिल फॉर रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 इन यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन प्रयागराज। यहाँ पर देख सकते हैं, कनेक्ट विद रिट ए नंबर 265/2023 एंड लिस्ट ऑन द डेट फिक्स्ड इन द कनेक्टेड मैटर। अब इसको दोस्तों, ये जो है, इस जो रिट संख्या ये थी, इसका जो 19,000 आपका 19,453 जो थी, इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया गया। किस रिट के साथ? यहाँ पर देख सकते हैं, रिट ये है और इसके साथ इसको रिट ए नंबर 265 और 223/2023, इसके साथ इस ऊपर वाले रिट को कनेक्ट कर दिया गया है। In the meantime, parties are directed to exchange their pleading in this matter also। तो अब इसी समय देखिए, बीच में इन्होंने कहा कि इसकी प्लीडिंग जो इसको चेंज करना है पार्टी को। ठीक, यहाँ पर देखिए, पार्टी आर डायरेक्टेड, ठीक, इनको डायरेक्ट किया जाता है कि एक्सचेंज देयर प्लीडिंग इन दिस मैटर आल्सो। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, ये था 7 तारीख को लगा हुआ था। अब इसके आगे मैं बताता हूँ कि जो जिसके साथ 265/2023 के साथ कनेक्ट किया गया, वहाँ पर है, ये देखिए, ये रिट संख्या यहाँ पर है, इसके साथ उसको पुराने वाले किसको कनेक्ट करके सुना गया है। यहाँ पर देखिए, ये पिटिशनर है, यहाँ पर सुनीता एंड 3 अदर्स, यहाँ पर पिटिशनर ये हैं, स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। और इसमें देखिए क्या हुआ, तो इसमें आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या हुआ। अब यहाँ पर देखिए, सेम चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, यानी कि हेड लैंड काउंसिल फॉर पेटिशनर श्री के आर सिंह, लैंड चीफ स्टैंडिंग काउंसिल अलॉन्ग विद श्री श्रवण कुमार दुबे, लैंड एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल श्री विक्रम बहादुर यादव एंड श्री पीयूष शुक्ला, लैंड स्टैंडिंग काउंसिल फॉर स्टेट रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 एंड श्री एम सिंह, लैंड काउंसिल फॉर रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 इन यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन प्रयागराज। अब यहाँ पर देखिए, पूरा फैक्ट यहाँ से आएगा आपका। लैंड काउंसिल फॉर पेटिशनर सबमिटेड दैट परसुएंट टू द एडवर्टाइजमेंट नंबर, इतना जो है आप इसको देख लीजिए, डेटेड 21 अप्रैल 2022, पेटिशनर हैव फाइल्ड up application fill up application form for the post of assistant prosecution officer under physically handicapped category. He next submitted that in the advertisement there is no description about physical disabilities required and only it is mentioned that reservation shall be given to the post notified by the state government। अब इसमें देखिए, इन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई कैटेगरी मेंशन नहीं थी, बस एक ही था कि यहाँ पर जो हैंडीकैप्ड की कैटेगरी थी उसके हिसाब से था, और कुछ क्लियरिटी नहीं थी, कोई डिस्क्रिप्शन यहाँ पर क्लियर नहीं किया गया था। Therefore, petitioner have filed, और देख सकते हैं, therefore petitioner have filled up the application form under physically handicapped कैटेगरी एंड दे हैव आल्सो डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल। यानी कि इन्होंने, जब यहाँ पर कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया था किस कैटेगरी में, हैंडीकैप्ड में, तो इन्होंने एक जो जनरल हैंडीकैप्ड जो कैटेगरी थी उसमें इन्होंने फिलअप किया और ये फाइनली जो है ये सक्सेस डिक्लेयर किए गए। ठीक, डिक्लेयर सक्सेसफुल। बट अंडर स्टेज ऑफ फाइलिंग फार्म फॉर मेंस एग्जामिनेशन देयर कैंडिडेचर हैव बीन रिजेक्टेड। यानी कि जब मेंस का फॉर्म भरने का समय आया तो इनका जो कैंडिडेचर वो रिजेक्ट कर दिया गया, आप सबको पता है। ऑन द ग्राउंड दैट पेटिशनर बिलोंग टू सच कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी, यानी कि वो दूसरी कैटेगरी में बिलोंग करते थे, विच इज़ नॉट परमिशबल अंडर द गवर्नमेंट आर्डर। इट इज़ फर्दर सबमिटेड दैट नो सच गवर्नमेंट आर्डर हैज़ बीन मेंशन्ड इन द एडवर्टाइजमेंट टू असर्टेन एज टू वेदर पेटिशनर विद डिसेबिलिटी आर एलिजिबल आर नॉट। इनका कहना कि गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसा फिर आर्डर नहीं दिया बाद में कि जिसके आधार पे पेटिशनर को ये सूचना मिले कि वह इसके आधार पे एलिजिबल है या नहीं एलिजिबल है। ठीक, इनका ये अपना जो क्लेम है। Even otherwise, in case petitioner are not eligible under physically handicapped category, their candidature should have been considered under the general category। इनका कहना कि अगर मान लीजिए इन केस अगर वो उसमें जो है उसमें सुटेबल नहीं था, उस कैटेगरी में नॉट एलिजिबल, उन जो पहली कैटेगरी में बताया, तो इनका कहना है कि यहाँ पर देखिए हैंडीकैप, तो देयर कैंडिडेचर यानी कि शुड हैव बीन कंसीडर्ड, इनका इसमें किस कैटेगरी में किया जाना चाहिए था, इनका जनरल कैटेगरी में कंसीडर किया जाना चाहिए था, इनका ये दावा है।
ठीक, इनका ये जो आर्गूमेंट था जो इनका था। अब आगे देखिए कि जो रिस्पॉन्डेंट जो कमीशन की तरफ से जो एडवोकेट हैं उनका क्या इनकी जो उन्होंने फाइल किया अपना जो आर्गूमेंट जो दिया जो फैक्ट दिया उसके आधार पे जो कमीशन जो रिस्पॉन्डेंट जो एडवोकेट थे यानी कि एम एन सिंह जो कमीशन की तरफ से उनका क्या यहाँ पर तर्क रहा। उनका तर्क रहा कि लंदन काउंसिल फॉर रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 सबमिटेड दैट इन द एडवर्टाइजमेंट इटसेल्फ देयर इज रेफरेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर डेटेड 37/2021 relying upon which candidature of petitioner have been concealed. Not only this, even in general instruction of the advertisement it has been mentioned that candidate are required to ascertain their eligibility, and for that commission will not issue any advice. ठीक, he also submitted that petitioner have not चैलेंज द गवर्नमेंट आर्डर डेटेड 37/2021 का कहना है कि अगर पिटिशनर को लग रहा था गलत है तो उन्होंने इसको चैलेंज क्यों नहीं किया। ठीक, इन्होंने कहा कि पिटिशनर ने कोई चैलेंज नहीं किया गवर्नमेंट आर्डर को जो 37/2021 का था। देयरफॉर नो रिलीफ क्या कहना है, देयरफॉर नो रिलीफ कैन बी ग्रांटेड टू देम, यानी कि इनको कोई रिलीफ नहीं देना चाहिए। ठीक, यानी कोई रिलीफ नहीं दिया जा सकता। ही नेक्स्ट सबमिटेड दैट इन एडवर्टाइजमेंट इट इज़ कैटेगरिकली मेंशन दैट चेंज ऑफ कैटेगरी शैल नॉट बी परमिटेड आफ्टर लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। इनका कहना है कि अब जो एक बार फॉर्म सबमिट हो तो लास्ट डेट के बाद कैटेगरी चेंज करने के लिए अलाउ नहीं किया जा सकता है। ठीक, यहाँ देखिए लास्ट डेट यहाँ चेंज ऑफ कैटेगरी शैल नॉट बी परमिटेड, यानी कि अब उसको परमिट नहीं किया जाएगा आफ्टर लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। यानी कि जो इनका कहना था कि अगर उस कैटेगरी में हैंडीकैप्ड में हम मान लीजिए एलिजिबल नहीं है तो हमको यूआर कैटेगरी में हमको क्वालिफाई किया जाए। तो इनका कहना है कि जो रिस्पॉन्डेंट जो एडवोकेट है कमीशन की तरफ से कि लास्ट डेट के बाद जो है कैटेगरी नहीं चेंज किया जाएगा। ठीक, कैटेगरी चेंज करने के अलाउ नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इन support of his contention, he has placed reliance upon the judgment of this court passed in writ ये नंबर 15,413 of 2022 वैशाली द्विवेदी वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी एंड टू अदर्स डिसाइडेड ऑन 27/9/2020 27/9/2022 को कोई जजमेंट आया था जिसका भी इन्होंने हवाला दिया है। ठीक, उसका भी इन्होंने अपने जो तर्क दिया उसके साथ इन्होंने उसको कोरिलेट करके इसमें मेंशन किया। अब यहाँ पर देखिए लर्नड काउंसिल फॉर पिटिशनर वाज नॉट इन ए पोजीशन टू डिस्प्यूट द सबमिशन एडवांस्ड बाय श्री एम एन सिंह। इनका कहना कि पिटिशनर जो है इस पोजीशन में नहीं है कि इसमें यहाँ पर डिस्प्यूट क्रिएट करे। ठीक, और जो सबमिशन किया है इनका कोई भी तर्क बेबुनियाद नहीं है। ठीक, तो इनका जो है कोई भी इनका जो आर्गूमेंट है ठीक नहीं है। अब आगे देखते हैं कि यहाँ पर देखिए डिसीजन क्या आया। फिर अंडर सच फैक्ट ऑफ द केस लर्नड काउंसिल फॉर रिस्पॉन्डेंट आर डायरेक्टेड टू, यहाँ पर देखिए कोर्ट का जो डिसीजन है यहाँ से है Under such fact of the case, learned counsel for respondent are directed to file counter affidavit। यहाँ पर देखिए कि जो रिस्पॉन्डेंट यानी कमीशन के जो हैं एडवोकेट इनको कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि आप फाइल काउंटर एफिडेविट विद इन 3 वीक्स। ठीक, रिजॉइंडर एफिडेविट इफ़ एनी मे बी फाइल्ड विद इन 1 वीक देयर आफ्टर। ठीक, यानी कि आपको इनको काउंटर एफिडेविट 3 वीक में कहा है और रिजॉइंडर अगर एफिडेविट है कोई भी हो तो उसको 1 वीक में इन्होंने सबमिट करने के लिए हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है। लिस्ट दिस केस ऑन 3 फरवरी 2023 को इफिट से लिस्ट हुई है हियरिंग के लिए। अब इसमें सबके मन में होगा कि आखिर क्या हुआ कि एग्ज़ाम टलेगा कि नहीं, तो यहाँ पर उसका डिसीजन है फाइनली। यहाँ पर इसके अंदर इसका पूरा डिसीजन है कि एग्ज़ाम टलेगा कि नहीं। देखिए इट इज़ मेड क्लियर दैट इन केस पिटिशन सक्सीड, यानी कि जो पिटिशनर थे उनका केस जो है वो पिटिशन जो है सक्सेसफुल रहा यानी एक्सेप्ट किया गया, वो रिजेक्ट नहीं हुआ। कमीशन एंड स्टेट सेल कंडक्ट फ्रेश एग्जामिनेशन फॉर द पिटिशनर, यानी कि स्टेट को और कमीशन को हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि इस जो पिटिशनर था उसका फ्रेश एग्जामिनेशन इसका कंडक्ट करवाएं। ठीक, स्टेट सेल कंडक्ट यहाँ पर देख सकते हैं क्लियर लिखा हुआ एकदम। यहाँ पर देखिए कमीशन एंड स्टेट सेल कंडक्ट फ्रेश एग्जामिनेशन फॉर द पिटिशनर। अब इसके लिए इनको फिर से एक दोबारा मेंस इनको कराना होगा कमीशन को, क्योंकि यहाँ पर सीधे डायरेक्शन यानी कि पिटिशनर को डिलीट मिली, लेकिन ये जो परीक्षा हो रही है 9 और 10 जनवरी को इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ये अपने निर्धारित समय पर ही होगी। लेकिन इन कैंडिडेट को जो पिटिशनर थे उनको रिलीफ जरूर मिला है, उनका फिर से एग्जाम कमीशन कराएगा। तो दोस्तों ये रहा, आपको जैसा भी लगे आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं अगर आपको पसंद आए, क्योंकि इस पर मैं सभी सूचना देता हूँ आपको समय समय पर। तो मिलते हैं फिर अगले किसी नोटिस के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।